जय श्री हरि। 20 रुपये का भारतीय पंचांग और खरबों रुपए के वैज्ञानिक यंत्र अथवा कहो नासा के यंत्र, इन दोनों में ज़्यादा सटीक कौन है? इसका उत्तर आज श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 83वें अध्याय को सुनते हुए हम प्राप्त करेंगे। विदित है, हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमय संस्कृत श्लोकों का हिंदी व्याख्या सहित अनेक रोचक प्रश्नों के साथ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 83वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करेंगे। इस पहले भाग में हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 4 तक सुनेंगे और साथ ही पिछले 82वें अध्याय के सार का श्रवण प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। जब हम 20 रुपये के पंचांग की बात करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भारतीय ज्योतिष या भारतीय विज्ञान या भारतीय शिक्षा बड़ी ही कम महत्व वाली है अथवा बड़ी ही सस्ती है। तो हम ये पाएंगे कि भारतीय शिक्षा, भारतीय विद्या सस्ती थी, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कभी भी पैसे नहीं लिए जाते थे। आज भी बहुत सारे लोग जो वैद्य हैं या गुरुकुल चलाते हैं, वे लोग निःशुल्क ही दवाई देते हैं, निःशुल्क ही पढ़ाते हैं। परंतु इन दोनों में सटीक कौन है, इसका उत्तर हम जानेंगे। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 82वें अध्याय में हमने जाना था कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर किस तरह यदुगण तथा अन्य अनेक राजा कुरुक्षेत्र में मिले और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कथाओं की चर्चा चलाई। तब हमने ये भी जाना कि श्री कृष्ण किस तरह कुरुक्षेत्र में नंद महाराज तथा अन्य वृंदावन वासियों से मिले और उन्हें परमानंद प्रदान किया। तो पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 82वें अध्याय को सुनते हुए हमने जाना था कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, उस समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो सर्वग्रास सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो ग्रहण में कभी तो सूर्य या चंद्रमा आदि का कुछ अंश ही ढकता है और कभी पूरा मंडल ढक जाता है। तो जिस ग्रहण में पूरा मंडल ढक जाए उसे सर्वग्रास या खग्रास कहते हैं। वह सर्वग्रास सूर्य ग्रहण जो द्वारका में थे तब लगा था, वह इतना भयानक था जैसा प्रलय के समय लगा करता है। ये जो भगवान श्री कृष्ण की गोपियों से और नंद बाबा आदि से भेंट हुई थी, ये कब हुई थी? तो इसका प्रमाण सनातन गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की टीका वैष्णव तोषणी में दिया है और उन्होंने बताया है कि इनकी भेंट महाभारत युद्ध से पहले हुई थी। भगवान श्री बलराम जी जब व्रज यात्रा में गए थे, जिसकी कथा हमने 10वें स्कंद के 65वें अध्याय में सुनी थी, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की और बलराम जी की गोपियों से भेंट हुई थी और राजसूय यज्ञ से पहले ये भेंट हुई थी। ये खास बात है, क्योंकि इस ग्रहण के समय सभी लोग समंतक पंचक क्षेत्र में मिले थे। तब उनमें कौरव पांडव सभी लोग थे। अब कोई यदि ये तर्क करे कि इस ग्रहण का साधारण लोगों को कैसे पता लगा, तो देखो उस समय भी साधारण लोगों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता चल गया था। तो ये बताता है कि प्राचीन भारत का ज्योतिष विज्ञान अत्यंत उन्नत था। देखो वैसे सनातन परंपरा ये भी कहती है कि सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु हैं, वो ग्रसते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही पड़ता है और चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा को ही पड़ता है। और पुराने वाले जो हमारे ज्योतिषी थे, जो 20 रुपये का आज का पंचांग है, वो जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बताता है, वही अरबों खरबों रुपए खर्च करके वैज्ञानिक लोग बताते हैं अथवा नासा वाले लोग बताते हैं। तो ग्रहण का कारण ये भी है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए अथवा सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तब ग्रहण लग जाता है। साथ ही राहु केतु वाली बात भी है। सूर्य और चंद्र ग्रहण एक वर्ष में कम से कम 2 बार लगता है और ज्यादा से ज्यादा 7 बार लगता है, पर साधारणतः एक वर्ष में 3 या 4 ही ग्रहण लगते हैं और 7 ग्रहण बहुत ही कम होते हैं। प्रायः एक समय में ग्रहण पृथ्वी के किसी विशिष्ट भाग में ही दिखाई पड़ता है, सारे भूमंडल पर नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब पूरी पृथ्वी पर दिखाई देता है। वैसा ही प्रलयकारी ग्रहण ये लगा था। इस ग्रहण के समय सभी यादव लोग, यदुवंशी लोग समंत पंचक तीर्थ में गए थे। ये समंत पंचक तीर्थ आज के समय कुरुक्षेत्र में है, जो कि हरियाणा के अंदर है। और कहते हैं कि शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम जी ने जब सारी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था
और राजाओं की खून की धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। यही कुंड समंत पंचक कहलाते हैं और इसी कुंड के पास में ही भगवान परशुराम जी ने लोक मर्यादा की रक्षा के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया था। वैसे तो ये समंत पंचक तीर्थ सभी वैष्णवों हरिभक्तों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परंतु ब्राह्मण समुदाय के लोगों के लिए और भी महत्व रखता है। ब्राह्मण लोग इस स्थान पर जाते हैं और इस जल में स्नान आदि करते हैं। इस ग्रहण में प्रायः सभी वृष्णिवंशी लोग भाग लेने आए थे, जिनमें अक्रूर जी, वसुदेव जी, उग्रसेन आदि थे और कुछ अनिरुद्ध आदि जो है द्वारका में रह गए थे। फिर देखो, सुखदेव जी ने हमें बताया था कि ग्रहण काल में क्या करें या क्या न करें। सूतक और ग्रहण काल के बारे में हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण लगता है तब क्या करना चाहिए। तो जब वहां पर सूर्य ग्रहण लगा था तब उन लोगों ने एक तो एकाग्रचित्त होकर तीर्थ में स्नान किया था। तो ग्रहण काल में तीर्थ में स्नान करना चाहिए और जब ग्रहण लगता हो उस समय तो उपवास करना ही चाहिए। वैसे जिनकी सामर्थ्य होती है वे लोग तो सूतक में भी भोजन आदि नहीं करते हैं, परंतु यदि सामर्थ्य न हो तो भी कम से कम ग्रहण काल जितना समय है उसमें तो भोजन आदि कभी नहीं करना चाहिए। और ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, तो देखो ग्रहण के काल में जो है उन सब लोगों ने गोदान किया तो गोदान करना चाहिए और ग्रहण जब समाप्त हो जाता है उसके बाद फिर से तीर्थ आदि में स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवान आदि खिलाने चाहिए। भागवत कथा अथवा कोई भी कथा कहने की दोनों ही शैली होती है, समाज शैली भी होती है, व्यास शैली भी होती है। सुखदेव जी सीधा सीधा भी कह देते कि सभी यदुवंशी लोग एक बार ग्रहण काल में समंत पंचक क्षेत्र में मिले थे, वहां पर नंद बाबा आदि आए थे, गोप गोपियां आए थे, सबने भेंट करी। परंतु ये विस्तार से इसलिए बताते हैं ताकि हमें एक एक चीज का बारीकी से ज्ञान हो जाए। वैसे भगवान की ये कथा श्रीमद् भागवत कथा अपने आप में इतनी सरस है कि यदि मूल को भी समझा जाए तो बड़ा ही इसमें रस है, बड़ा ही आनंद है। इधर उधर की गप मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी यदुवंशियों ने बढ़िया से ग्रहण के समय के जो कार्य हैं वो किए और अंत में सबने क्या मांगा, तो सबने यही मांगा कि हमारा भगवान में प्रेम हो जाए। तो देखो ये बात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कई बार कही है। जैसे अयोध्या कांड के 129 नंबर दोहे में भगवान श्री राम को निवास स्थान बताते हुए वाल्मीकि जी ने कहा, सब करि मांग ही एक फलू राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहो सिय रघुनंदन दो। जो सारे काम कर कर फल एक ही चाहे कि हमारा भगवान में प्रेम हो जाए। और उत्तरकांड में भी ये बात कही गई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। भगवान शंकर भवानी माता पार्वती माता से कहते हैं कि जितने साधन हैं उनका फल हरि भक्ति है। और कहा, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। सब कर्मों का फल हरि भक्ति है। और उसी उत्तरकांड के 95 नंबर के दोहे में भी कहा गया, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। तो भक्ति ही सबको मांगनी चाहिए। यही यदुवंशियों ने मांगा कि हमारा भगवान में प्रेम हो जाए, इसीलिए सारे काम करने चाहिए। फिर सब यदुवंशी लोग आपस में एक दूसरे से मिले और उस समय मत्स्य, उशीनर और अन्य स्थानों के राजा भी आए हुए थे। तो वृंदावन छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण की नंद बाबा और यशोदा जी और गोपियों से भेंट इसी स्थान पर हुई थी। वैसे हमने 10वें स्कंद के 78वें अध्याय में दंतवक्र के वध के प्रसंग में 16वें श्लोक में जाना था, पद्म पुराण से प्रमाण जाना था कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन भी गए थे और वहां पर गोप गोपियों से उनकी भेंट भी हुई थी। परंतु सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को यह घटना नहीं बताई थी, क्योंकि परीक्षित महाराज का झुकाव यदुवंशियों के प्रति था और परीक्षित महाराज को ये लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तो आपस में मड़वा दिया, जैसा कि आगे कथा आएगी, और जो वृंदावन वासी थे उनको सीधा गोलोक धाम ले गए। इसलिए सुखदेव जी ने यह कथा उनको नहीं सुनाई थी। परंतु इतना निश्चित है कि भगवान श्री कृष्ण की अपने पालक माता पिता यशोदा और नंद बाबा से और गोप गोपियों से इसी कुरुक्षेत्र समंतक पंचक में भेंट हुई थी।
भगवान श्री कृष्ण के विरह से गहन व्यथा का अनुभव करने वाले नंद महाराज तथा ब्रज का सारा ग्वाल समुदाय वहां आया हुआ था। अपने इन पुराने मित्रों को देखकर जब सारे यादवों ने अति प्रसन्न होकर एक दूसरे को गले लगाया तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। उनकी पत्नियों ने भी अत्यंत हर्षपूर्वक एक दूसरे को गले लगाया। फिर महारानी कुंती ने अपने भाई वसुदेव तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को देखा तो उनका शोक जाता रहा। फिर भी कुंती महारानी ने वसुदेव जी से कहा, हे भैया, मैं अत्यंत अभागिनी हूँ, क्योंकि मेरे कष्ट के समय आप सबने मुझे भुला दिया। हाय, जिस पर विधाता विपरीत होता है उसे उसके संबंधी भी भूल जाते हैं। वसुदेव जी ने कुंती को समझाते हुए कहा था, प्रिय बहन, हर व्यक्ति भगवान की कठपुतली है। हम यादवों को कंस ने इतना सताया था कि तितर बितर होकर हम पराये देशों में भटकते फिरे थे, इसलिए तुम्हारे साथ संपर्क बनाए रखने का हमारे पास कोई साधन ही नहीं रहा। अब हरि कृपा से हमें यह अवसर मिला है कि हम यहाँ मिल पा रहे हैं। इस समंत पंचक क्षेत्र में बहुत सारे राजा लोग आए हुए थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि और उनकी माता गांधारी, युधिष्ठिर आदि, पांडव, कुंती, विदुर जी, कृपाचार्य जी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के परम सुंदर श्रीनिकेतन विग्रह का दर्शन किया और उन सबको देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए। तो विस्मित इसलिए हो गए क्योंकि देखो, जब भगवान श्री कृष्ण इस क्षेत्र में मिले थे तब उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी। और ऐसा इस आधार पे कहा जा सकता है कि महाभारत युद्ध के बाद में लगभग 36 वर्षों तक युधिष्ठिर महाराज का साम्राज्य रहा था। तो और भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक पर, भूमि लोक पर लगभग 125 वर्षों तक रहे थे। तो 125 में से 36 घटा देते हैं तो लगभग 89 वर्ष की आयु के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था, जब उन्होंने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। और ये घटना उससे कुछ समय पहले की है। तो भगवान इतनी बड़ी आयु में भी परम सुंदर थे। वैसे देखो, भगवान श्री कृष्ण नित्य किशोर कहलाते हैं। उनका शरीर 16 वर्ष की आयु तक ही बढ़ता हुआ लगता है। उसके बाद चाहे वे 80 के हो जाए या 125 वर्ष के, अथवा भगवान श्री राम 13,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे थे, इतने हजारों वर्षों तक भी उनका शरीर वैसे ही रहा। वहां आए हुए सभी राजा लोग यदुवंशियों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि आप लोग परम भाग्यशाली हो, आपने श्री भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से उसी का जीवन सफल है, उसी का जीवन धन्य है जिसके जीवन में श्री भगवान की भक्ति आ गई हो, जिसे श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया हो। उसके बारे में तो कहा ही क्या जाए। भगवान श्री कृष्ण के यश, श्रीमद् भागवत आदि जो लीला है, उसकी महिमा के बारे में क्या कहा जाए। जो उनको मन लगा के सुने वो भगवान का प्रेमी हो जाए, और जो भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता को ढंग से समझ ले, याद कर ले, उसका जीवन निहाल हो जाए। और भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है। मरने के बाद अस्थि डाल दी जाती है तब भी मुक्ति हो जाती है। और उन भगवान के चरण कमलों की महिमा बलि महाराज ने जानी थी। बलि महाराज आज तक चिरंजीवी हैं और सुतल लोक में उनका बहुत बड़ा राज्य है। तो भगवान की महिमा बड़ी भारी है। नंद महाराज को देखकर सारे यादव हर्षित हुए और उन सब ने उनका कसकर आलिंगन किया। वसुदेव जी ने भी बड़े हर्ष से नंद महाराज को गले लगाया और याद किया कि जब वे कंस द्वारा सताए जा रहे थे तो नंद महाराज ने उनके पुत्रों श्री कृष्ण तथा श्री बलराम को किस तरह अपने संरक्षण में रखा था। श्री बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा का आलिंगन किया, उन्हें गले लगाया और अपनी माता को प्रणाम किया। किंतु भावातिरेक से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के गले रुंध गए। वे कुछ भी बोल नहीं सके, गदगद हो गए थे। नंद बाबा तथा यशोदा ने अपने दोनों पुत्रों को गोद में उठाकर उनका आलिंगन किया और इस तरह उन्होंने विरह दुख से अपने आप को विमुक्त कर लिया। रोहिणी जी और देवकी जी दोनों ने यशोदा का आलिंगन किया, क्योंकि रोहिणी जी और देवकी जी दोनों ही वसुदेव जी की पत्नियां थी। और अपने प्रति दिखाई गई महान मित्रता का स्मरण करके उन्हें बतलाया कि श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का पालन पोषण करके वसुदेव जी और यशोदा जी ने जो अनुग्रह किया है उसका बदला इंद्र की संपत्ति द्वारा भी नहीं चुकाया जा सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण की गोपियों से भेंट हुई थी। देखो, जनश्रुति तो ऐसा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन न आने का श्राप था अथवा गोपियों से मिलने का श्राप था। 100 वर्षों तक वे मिल नहीं सकते थे। इसका प्रमाण हमें यदि मिलेगा तो हम इसके बारे में बताएंगे। परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों की जो स्थिति है बड़ी ही ऊंची स्थिति है।
योगी दुर्लभ स्थिति है, साधारण लोगों को ऐसी स्थिति मिल ही नहीं सकती है। गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी, जब भगवान का दर्शन करती थी तो उनकी आंखों की पलकें भी नीचे नहीं गिरती थी, और कभी गिर जाती थी तो पलके बनाने वाले विधाता भगवान को ही कोसने लग जाती थी। तो गोपियों का जो भाव था, उनकी जो स्थिति थी, वह बड़ी ही ऊंची स्थिति थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी उन गोपियों से कहा कि निश्चित रूप से तुम लोगों ने मेरा वो प्रेम प्राप्त कर लिया है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है, तो तुम्हारे भाग्य के बारे में क्या कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से उनको सांत्वना दी और कहा कि देखो, मैं ही सभी शक्तियों के स्रोत होने के कारण सर्वव्यापी हूँ। और इस तरह भगवान के कहने का मंतव्य था कि गोपियां उनसे कभी भी बिछुड़ नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर मैं न हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों को भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई, भगवान से वे एक हो गई। तो देखो, गोपियों के जीवन से भी हमें सीख मिलती है कि बार बार सत्संग की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को सत्संग कराया था, उनको खूब समझाया था कि मैं सब जगह हूँ। तब गोपियाँ कुछ समय के लिए मान गई। फिर जब कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण वापस वृंदावन नहीं आए थे, तब गोपियाँ फिर से बेचैन हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजा था, जिसका श्रवण हमने भागवत के ही दशम स्कंद के 46 और 47वें अध्याय में किया था। फिर जब गोपियां कुछ समय तक उद्धव जी की बात को याद करती रही, फिर भूल गई, तब फिर से भगवान श्री कृष्ण मिले और फिर से सत्संग कराया। तो बार बार सत्संग की आवश्यकता इसीलिए है कि जो हमारे भूल लगी हुई है वो भूल मिट जाए। इसीलिए गोपियां अंत में भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती हैं, जो प्रार्थना प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज ने हमको बताई। श्रीमद् भगवत गीता के महान व्याख्याकार, साधक संजीवनी नामक टीका लिखने वाले महान हरिभक्त, ऐसे भक्त वर्तमान समय में कहीं देखने में नहीं आते। यद्यपि ये ब्रह्मलीन हो चुके हैं, परंतु बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा थे। उन्होंने एक प्रार्थना हम सबको बताई थी, जो बड़ी ही अद्भुत, बड़ी ही अनोखी और विलक्षण है। और वो प्रार्थना है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो गोपियां यही कहती हैं कि हे नाथ, आप हम पे ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में रहे, हम एक क्षण के लिए भी आपको भूले नहीं। तो देखो, काम धंधे हम सबको करने होते हैं, परंतु प्रार्थना करते रहें कि हम आपको भूले नहीं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इसी प्रार्थना के साथ हम इस 10वें स्कंद के 82वें अध्याय का सार समाप्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों की कथा एक साथ एक ही अध्याय में सुनेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 83वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। इस प्रसंग के पहले भाग का भी हम श्रवण करेंगे। इसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 4 तक सुनेंगे। इस पहले भाग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त करेंगे, जो प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए गए हैं और भागवत की गहराई को समझने के लिए बनाए गए हैं। श्रीमद् भागवत निश्चित रूप से बड़ा ही अद्भुत रत्न है, अद्भुत ग्रंथ है। 18,000 श्लोक इसमें है और इसकी गहराई इतनी है कि आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहते हुए हमें ये 415वां दिन चल रहा है। तो इस पहले भाग में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की संक्षेप में स्तुति करी थी, उसके बारे में हम जानेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। हरि कथा रस की क्या महिमा है अथवा हरि कथामृत की क्या महिमा है, ये हम जानेंगे। किसका कभी बुरा होने की आशंका भी नहीं रहती है और युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की क्या स्तुति करी। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 83वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 4 तक सुनेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 83वां अध्याय सुनते हैं। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित श्रवण करने के लिए स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 83तमोऽध्यायः। इस अध्याय में हम भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। एक प्रकार से समझो, यदि कोई अभी तक भगवान श्री कृष्ण के अनेक विवाहों के प्रसंगों को नहीं सुन पाया है, यद्यपि प्रत्येक श्लोक प्रत्येक प्रसंग का अलग महत्व है, सभी प्रसंगों को, सभी श्लोकों को यदि मूल सुनने को मिले, जैसा कि हरि कृपा से हम सबको मिल रहा है, तो सुनना चाहिए प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक भगवान की लीला। परंतु यदि कोई न सुन पाया हो तो इस एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के एक साथ 16,108 विवाहों के प्रसंगों का हम श्रवण करेंगे। तो आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण के बराती बन जाएं और भगवान के अनेक विवाहों के प्रसंगों का एक साथ श्रवण करते हैं। श्री शुक उवाच तथानुगृह्य भगवान् गोपीनां स गुरुर्गतिः युधिष्ठिरमथा पृच्छत् सर्वांश्च सुहृदो व्ययम्। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु हैं। इस मिलन के पहले तक तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के केवल प्यारे ही थे, परंतु अब उन गोपियों की गति भी वही भगवान, उनके ब्रह्म भी वही, गुरु भी वही। गुरु और गति शब्दों का अनुवाद वैसे गुरु और गंतव्य माने लक्ष्य के सामान्य रूप में किया गया है, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने एक और अर्थ दिया है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण सामान्यतः सभी साधुओं के, संतों के, भक्तों के लक्ष्य हैं, वही गोपियों के लिए वे विशेष रूप से वह गंतव्य है जो गुरु हैं, अर्थात इस बात में प्रधान है, क्योंकि अन्य सारे संभावित गंतव्यों को वे पूरी तरह ग्रस लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। तएवं लोकनाथेन परिपृष्टाः सुसत्कृताः प्रत्युचुरुरिष्टमनसः तत्पादेक्षाहतामहसः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन करने से ही उन सभी के सारे अशुभ कर्म नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। श्री सुखदेव जी वंशज छंद में बताते हैं, कुतो शिवम त्वचरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो मुखनिसृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहमृतां देहकृदा स्मृतिच्छिदम्। उन सब ने कहा, हे भगवान, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणारविंद के मकरंद का रसपान करते रहते हैं, माने आपके चरणों का सदा ध्यान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक भी पड़ता है। जो भगवान का चिंतन करते हैं सदा भगवान की कथा भी गाते रहते हैं। प्रभु, वह रस इतना अद्भुत है, इतना दिव्य है कि कोई भी प्राणी उसको यदि पी ले, जिसको यहाँ पर आसव कहा गया है, मदोन्मत्तकारी अमृत की तरह कहा गया है, उस भगवान के दिव्य कथामृत को कोई उसे एक बार भी पी ले तो जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा विद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग
अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर कर पीते हैं, माने खूब भगवान की कथा सुनते हैं, मन लगा के सुनते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या है। उनके सभी प्रकार के अमंगलों का नाश आपकी कथा आप स्वयं करने वाले हैं। फिर वे वसंत तिल का छंद में बताते हैं, हेत्वात्मधाम विधुतात्म कृतत्र्यवस्थ मानंद संप्लवमखंड मकुंठ बोधम कालोपसृष्ट निगमा वनयात योग मायाकृतिम परमहंस गतिम नतः स्म। फिर उन सब ने कहा, हे भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप हैं और अखंड आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों ही अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती। आप तो इनसे परे हो, तुरीय अवस्था में हो, दूर से ही ये सब नष्ट हो जाती हैं। हे प्रभु, आप तो परमहंस संतों भक्तों की भी एकमात्र गति हैं। समय के फिर से वेदों का ह्रास होते देखकर उन वेदों की रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य जैसा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे, जिन विवाहों की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के ही 10वें स्कंद के 52वें अध्याय से 59वें अध्याय में 8 अध्याय में वर्णित की गई है। यदि आप उन कथाओं को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और यदि आप उस कथा को नहीं सुन पाए हैं तो आप इसी एक ही 83वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के सभी विवाहों की कथा सुन पाएंगे। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की 7 पटरानियों का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था, कैसे हुआ था। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हरि कथा के रसिक हैं, पूरी श्रीमद् भागवत सुनना चाहते हैं, भागवत का प्रत्येक श्लोक सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत के सभी संस्कृत श्लोक अद्भुत हिंदी व्याख्या और प्रश्नों के साथ सुन सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, नोटिफिकेशन ऑल दबा दें। यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कथा सुनकर अंत में कृपया लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों में शेयर भी करें, और कमेंट में कोई प्रश्न हो तो लिखें, नहीं तो जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।